गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऋषिकेश के आगे ध्रुव टीला है, बहुत ऊंचा है, जहाँ ध्रुव जी महाराज तपस्या कर रहे थे। वहाँ पर गंगा जी का अति वेग था। कल कल शब्द करती हुई गंगा मैया दौड़ती है। ध्रुव जी का मन अस्थिर नहीं होता है। ध्रुव जी ने विचार किया, जो गंगा किनारा छोड़ करके जंगल में किसी पेड़ के नीचे बैठूं, क्योंकि गंगा जी का शब्द बहुत होता है, कानों में आएगा तो भगवान का जाप नहीं हो पाएगा। ध्रुव जी खड़े हुए तो प्रत्यक्ष श्री गंगा माँ बाहर आई। गंगा जी गौर वर्ण के हैं, जमुना जी श्याम रंग के हैं। जमुना जी का वाहन कछुआ है और गंगा माँ मगर के ऊपर बैठी हुई, मगरमच्छ। जमुना जी के 2 भुजा है, गंगा जी के 4 भुजा है। प्रत्यक्ष गंगा मैया बाहर आई और ध्रुव जी से कि पूछा कि बेटा क्यों उठ रहा है, कहाँ जाता है? कहते माँ तेरा वेग बहुत है, शब्द बहुत होता है, मेरा मन अस्थिर नहीं होता। मैं जंगल में किसी पेड़ के नीचे बैठ करके ध्यान करूँगा। गंगा माँ ने कहा कि बेटा तेरे जैसा वैष्णव मेरे तट पर आते हैं तो मुझे बहुत आनंद आता है। तू मेरे तट को छोड़ करके मत जा। आज से तेरे लिए मैं मौन रखती हूँ। ध्रुव आश्रम में गंगा जी मौन हो गए। अभी भी जाओ ऋषिकेश से आगे तो ध्रुव टीला है, वहाँ गंगा जी मौन है, वहाँ कोई शब्द नहीं आती। गंगा जी बिल्कुल शांत है। किसके लिए? ध्रुव महाराज के लिए, और आज तक शांत है। ध्रुव आश्रम में गंगा जी शांत है। ध्रुव जी की भक्ति बढ़ गई। भगवान को ध्रुव जी का वियोग सहन नहीं होता। इतनी तपस्या की कि भगवान को वियोग सहन नहीं होता। अब भगवान की इच्छा होती है कि ध्रुव हमारे घर आ जाए, मतलब वैकुंठ धाम आ जाए। भगवान विष्णु के आज्ञानुसार 2 पार्षद विमान लेकर के आए। ध्रुव जी गंगा जी में स्नान कर रहे थे। गंगा किनारे जितने संत महात्मा विराजमान हैं, सभी को ध्रुव जी महाराज ने साष्टांग वंदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आज वैकुंठ में जाना है। सभी को वंदना करके सबसे आशीर्वाद लिए। ध्रुव जी विमान के पास आए तो उस समय मृत्युदेव ध्रुव जी के सन्मुख मस्तक को नवाते हैं। कहते मृतो मुग्नि पदम दत्वा आरोहा अद्भुतम गृहम। एक चरण मृत्यु के मस्तक के ऊपर रखा है ध्रुव जी महाराज ने, और दूसरा चरण विमान में रखा है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीर को त्याग किया है। तेजो में देव स्वरूप धारण किया। भक्ति में ऐसी शक्ति है।
मृत्यु के मस्तक के ऊपर पैर रखा। किसने? ध्रुव महाराज। जय जयकार हुआ, देव गंधर्व को आनंद हुआ। ध्रुव जी विमान में बैठ कर के बैकुंठ धाम को जाते हैं। उस समय ध्रुव जी की सुनीति माँ याद आई है। कहते आज मैं विमान में बैठ कर के भगवान के धाम को जाता हूँ, ये तो मेरी माँ का आशीर्वाद है, जिसने बाल्यावस्था में मुझे ऐसा उपदेश दिया था। बहुत दिन हुए हैं मेरी माँ को शरीर छोड़े हुए। वह जीवात्मा कहाँ गई होगी? वह जीवात्मा मेरी माँ को कैसी गति मिली होगी? माँ याद आती है। उसी समय पार्षदों ने ध्रुव जी से कहा, थोड़ी दृष्टि ऊपर करें, हमारे यहाँ का ऐसा नियम है कि माँ पहले आती है और पुत्र पीछे आता है। आपने अपनी माँ का उद्धार किया है, आप ऊपर दृष्टि करें। ध्रुव जी ऊपर दृष्टि करते हैं तो ऊपर एक विमान जाता है, जिस विमान में माता सुनीति बैठी हुई। भगवान के पार्षद सुनीति को समझाते हैं, जे आपका ध्रुव महान भागवत भक्त है, ध्रुव को आपने जन्म दिया, ध्रुव ने आपको जन्म मरण के त्रास से छुड़ाया। आपका पुत्र महान भागवत भक्त है, इसीलिए आप विमान में बैठ करके बैकुंठ को जा रही है। यह बेटा के कारण हुआ। आपका बेटा इतना धर्मात्मा निकला कि अपने खुद उद्धार हो गया और आपको भी उद्धार कर दिया, और अपने कुल को भी उद्धार कर दिया। जो उनके वंश में है सबको उद्धार कर दिया। बेटा हो तो ऐसा, ध्रुव जैसा, भागीरथ जैसा, श्रवण जैसा। सुनीति के हृदय भर आया। पुत्र की प्रशंसा सुनती है, जो मेरा बालक बहुत लायक है। मैंने कभी भगवान का ध्यान नहीं किया, मैंने प्रेम से कभी जाप नहीं किया। मेरा पुत्र भगवत भक्त होने से उनकी भक्ति से मुझे मुक्ति मिली है। पुत्र की प्रशंसा सुनती है, माँ को आनंद होता है। बहुत दिन हुए अपने बालकों को मैंने देखा नहीं है, एक बार देखना है। पार्षद ने कहा, माँ दृष्टि नीचे करो। ध्रुव जी को क्या कहे? जो दृष्टि को ऊंचा करो, और माँ को कहे जो दृष्टि नीचे करो। ऊपर विमान में सुनीति विराजमान है। सुनीति के दृष्टि नीचे है, ध्रुव जी के दृष्टि ऊपर है। माता और पुत्र के दृष्टि का मिलन हुआ। ध्रुव जी महाराज प्रार्थना करते हैं। माँ ने दोनों हाथ ऊंचे किए, आशीर्वाद दिया, जय जयकार हुआ। विमान में बैठ करके बैकुंठ धाम में जाते हैं। नारद जी को थोड़ा बुरा लगा, जब मेरा चेला विमान में बैठ करके बैकुंठ धाम को जाता है। आखिर रास्ता तो मैंने दिया ना, बताया तो। यहाँ गुरुजी तो घूम ही रहे हैं, मैं तो इधर उधर घूमता हूँ, मेरे लिए विमान आता ही नहीं है। नारद जी को ऐसा लगा, मैं आज तक कथाएं तो बहुत की, मैंने ध्रुव जी जैसे भक्ति नहीं की। कथा बहुत की, लेकिन जितना भक्ति ध्रुव ने किया उतना भक्ति मैंने नहीं की।
भोजन की बात करने से तृप्ति नहीं होती, भोजन करने से तृप्त होता है। अब मैं कथा नहीं करूँगा, मैं एकांत में बैठकर ध्रुव जी जैसा भक्ति करूँगा। नारद जी महाराज जहाँ जाते हैं वहाँ ध्रुव जी की कथा प्रेम से करते हैं। कथा में कभी ऐसा नहीं बोलते कि ध्रुव मेरा शिष्य है और मैं उसका गुरु हूँ, ये बात नहीं बोलते। मेरा शिष्य मुझसे श्रेष्ठ है, बड़ा है, ये भी बात नहीं बोलते। नारद जी बहुत विवेक से कथा करते हैं। सुनीति माँ ने ध्रुव को जंगल में भेजा तो जंगल में उनको एक साधु मिले, मतलब मैं मिला था ऐसा नहीं बोलते, कहते साधु मिला। मेरा शिष्य मुझसे श्रेष्ठ है। नारद जी कथा में सुनीति माता की प्रशंसा बहुत करते हैं, कहते धन्य है सुनीति माता को, जो उसका पति में कैसा भाव था, वह पति को परमात्मा मानती थी, इसलिए उसका पुत्र महान भगवत भक्त हुआ। धन्य है सुनीति माता को, अपने बालक को समझा के भगवान के लिए वन में भेज दिया। आजकल की माताएं बालकों को रुपया दे करके सिनेमा देखने के लिए भेजती है। पैसा दे के ले आओ, टॉफी ले आओ, कुरकुरे ले आओ, ये नहीं जो लो 1 रुपया लेकर के मंदिर में चढ़ाओ, किसी ब्राह्मणों को दक्षिणा में दे दो, उनको नमस्कार कर लो, भगवान की पूजा कर लो। अगर ऐसा करता तो कल्याण हो जाता। अब वो पैसे लेके सिनेमा देखता है, सिनेमा देखने से जो है मन अस्थिर नहीं रहता, मन विचलित हो जाता, बिगड़ जाता है, क्योंकि खराब चित्र का असर उसके ऊपर होता है, अच्छे चित्र का असर नहीं होता। धन्य है सुनीति माता, जिसने अपने बालक को भगवान के लिए जंगल में भेजा। किसके लिए भेजा? जंगल के लिए नहीं, भगवान को प्राप्ति करने के लिए। उसी तरह आप अपने बच्चे को गुरुकुल में भेजो, जो गुरुकुल में रह करके अच्छा शिक्षा प्राप्त करेगा, अब भगवान में लग्न होगा। नारद जी महाराज एक बार कच्छ प्रांत में नारायण सरोवर पर परचेताओं को विशाल जग में पधारे थे। वहां नारद जी ने संत समाज में ध्रुव चरित्र की कथा सुनाई थी। नारायण सरोवर अति सात्विक भूमि है। भूमि के परमाणुओं में ऐसी शक्ति है कि हृदय पिघलता है, सात्विक भाव जागता है, मन में खराब विचार नहीं आता, मन शांत होता है। अति पवित्र भूमि नारायण सरोवर है। नारद जी ने विचार किया, अब कथा नहीं करूँगा, मैं यहाँ बैठ करके शांति से एकांत में ध्यान करूँगा, मैं ध्रुव जी की जैसी भक्ति करूँगा। नारायण सरोवर की अति सात्विक भूमि में एकांत में नारद जी महाराज विराजमान हैं। आदि नारायण परमात्मा का ध्यान करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो नारायण भगवान का जाप नारद जी भी करने लगे हैं।
नारद जी को भी भक्ति मिलेगी, ये बात नहीं है, भक्ति मिलेगा, लेकिन मन में अभिमान आ जाता है ना। कई बार नारद जी भक्ति कर चुके, जाप कर चुके, लेकिन मन में अभिमान आ जाता है। तो अभिमान हो जाएगा तो कैसे होगा, मोह हो जाता है ना। रामचरित में नारद जी का मोह सुने हो ना, वही बात होता है। लेकिन नारद जी तो बहुत बड़े संत थे, उनका वर्णन कौन सा कर सकता है, वे बहुत बड़े विशाल संत थे। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, हरि ओम।